अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए क्वेटा के ऊपर, और इस चैनल के ऊपर शायद ये डीएचए क्वेटा के रिगार्डिंग पहली वीडियो होगी। लेकिन डीएचए क्वेटा जिसने रिसेंटली मार्केट में रियल स्टेट में बिल्कुल नए डिफरेंट ट्रेंड सेट किए हैं, इसे कौन नहीं जानता। आज की वीडियो में हम डीएचए क्वेटा की प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे डीएचए क्वेटा की जो करंट मार्केट है बिल्कुल अनप्रेडिक्टिव किस्म की, तो इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। इसके साथ साथ डीएचए क्वेटा में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, एंड थर्ड वन, डीएचए क्वेटा के इन्वेस्टर को क्या करना है, मतलब अपनी फाइल को कब तक होल्ड करना है और कब तक इसे सेल आउट करना है। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जब डीएचए क्वेटा की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि डीएचए क्वेटा अपनी 5 मरला मार्केटिंग फाइल और अर्ली बर्ड की 30 मार्च को बैलेटिंग करने जा रहा है। अब ये वो न्यूज़ थी कि जिससे पहले अगर प्राइसेस की बात की जाए तो अर्ली बर्ड तकरीबन कोई 240 से 245 की प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल थी, जबकि एलोकेशन की प्राइस जो है वो 112 से 115 के दरमियान थी। अब जैसे ही ये खबर आती है मार्केट में, हालांकि इससे पहले मार्केट के अंदर ये भी कहा जा रहा था कि शायद डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट अर्ली बर्ड की जो बैलेटिंग है वो इन टाइम ना कर सके, और इसकी जो डेट बताई जा रही थी, जो रूमर्स बेस्ड बातें होती हैं, जो सुनी सुनाई आप कह सकते हैं बातें होती हैं, उसमें बताया जा रहा था कि ये बैलेटिंग रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद भी हो सकती है, और अगर ईद के बाद ये बैलेटिंग ना हो सकी तो फिर ये जाके अगस्त में होनी है। लेकिन जैसे ही ये ख़बर आती है तो उसके बाद रिज़ल्ट आप देख लें कि मार्केट के अंदर अर्ली बर्ड की इस टाइम पे 3.25 करोड़ की प्राइस है, और जो एलोकेशन है वो 1.5 करोड़ को टच कर चुकी है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत ही सिंपल सी है कि रियल स्टेट में न्यूज़ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और ये सेम सिचुएशन आज से तकरीबन 2 से 2.5 माह पहले भी बनी थी, जब डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि डीएचए क्वेटा अर्ली बर्ड की मार्च में बैलेटिंग करने जा रहा है, और उसके साथ साथ ये कहा गया था कि आप अपने ओपन एफिडेविट को एलोकेशन में कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि एलोकेशन को हम लोकेशन बैलेट में शामिल करने जा रहे हैं। सो न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही होता है। तो किसी भी सोसाइटी की क्लोज मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है, तभी आप इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम रियल्टर्स को देखते हैं तो रियल्टर्स बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं कि वो क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, चीज़ों से अपडेटेड होते हैं, और चीज़ों से अपडेट होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा पाएंगे। डीएचए क्वेटा में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। किसी भी सोसाइटी पे जब इन्वेस्टर का एतमाद बन जाता है तो सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट का बेहतरीन ख्याल रखे, और यही काम डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट ने किया कि उसने अपने क्लाइंट का बेहतरीन ख्याल रखा, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया, और यही वो वजह बनी कि आज भी डीएचए का जो ग्राफ है वो अपवर्ड है। अर्ली बर्ड और मार्केटिंग फाइल की जो बैलेटिंग है वो आपके सामने है। डीएचए क्वेटा ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं, उसको इन टाइम अनाउंस करके और इन टाइम करने के हवाले से। इसी तरह से जो एलोकेशन की लोकेशन बैलेट है उसके ऊपर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि वो भी अपने टाइम पे होगी, जो टाइम उसका बताया जा रहा है, जो इस वक्त मार्केट के अंदर ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एक रूमर्स हैं कि मिड ऑफ द ईयर तक जो है वो एलोकेशन की लोकेशन बैलेट भी आ जाएगी। तो सिचुएशन विल बी सेम, प्राइसेस डे बाय डे जिस वजह से ऊपर जा रही हैं, और यही वो एतमाद की वजह बनी है, जो चीज़ें हम बैकग्राउंड में देखते चले आ रहे हैं डीएचए क्वेटा की, और इसी की वजह से इसका जो ग्राफ है वो डे बाय डे अपवर्ड है। सो प्राइसेस के अंदर जो ग्रोथ है, और जो अगर कहीं स्टेबिलिटी का टाइम आता है तो इसमें ग्रोथ का फैक्टर और स्टेबिलिटी का फैक्टर रहेगा। इसके अंदर जो बातें हो रही हैं कि करेक्शन आएगी, प्राइसेस नीचे आएंगी। अलबत्ता जिस स्पीड के साथ डीएचए क्वेटा के अंदर इस वक्त ग्रोथ आ रही है, दिनों में घंटों में 10-10, 20-20 लाख रुपए की ग्रोथ हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, और इससे पहले प्रीवियस भी डीएचए क्वेटा के अंदर ये चीज़ हो चुकी कि जब भी इस तरह की ग्रोथ आती है तो उसके बाद कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शायद कहीं थोड़ी बहुत इसके अंदर करेक्शन आती भी है, तो बहरहाल मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपने ऐसे मौके के ऊपर घबराना नहीं है। डीएचए क्वेटा के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आमतौर पे ये पूछा जाता है कि जी कब तक फ़ाइल को बेच दिया जाए, या कब क्विट किया जाए, या बेस्ट सेलिंग टाइम क्या है, वगैरह वगैरह। इस पे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जैसा कि आजकल का दौर है,
तो डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट ओपिनियन देते हुए मिलते हैं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे ख्याल में अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सो DHA क्वेटा अब तक की तमाम प्रेडिक्शंस अगर देखा जाए तो गलत साबित कर चुका है और गलत साबित हो रही हैं। अभी भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि DHA क्वेटा इस टाइम पे अनप्रेडिक्टिव हो चुका है। जो सिचुएशन है आपके सामने है, दिनों के अंदर 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए का जो इंक्रीज़ आ रहा है, तो कोई भी XYZ इसके ऊपर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि फ्यूचर में यहाँ क्या होने जा रहा है। इस प्राइस ग्रोथ के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें से चंद का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जैसा कि DHA क्वेटा की मैनेजमेंट जो कि अपनी कमिटमेंट्स को मुसलसल पूरा करती चली आ रही है। इसके साथ साथ DHA क्वेटा की सराउंडिंग है जो कि इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ की लोकेलिटी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसा कि ये अपने तर्ज की पहली सोसाइटी है, वहाँ पे इसको स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, और इसी तरह की बहुत सारी वजूहात जो कि DHA क्वेटा की मार्केट को मुसलसल ग्रोथ की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ लेके आगे बढ़ रही है। और अगर करेक्शन आती भी है तो तब भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पैनिक हो के अपनी फाइल्स को सेल करना शुरू कर देंगे तो फिर डेफिनेटली आप अपना भी नुकसान करेंगे और साथ ही साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। अभी अर्ली बर्ड की बैलेटिंग के बाद इसके मैप के हवाले से भी कहा जा रहा है, उसके बाद फिर इसकी एलोकेशन की लोकेशन बैलेट होनी है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि DHA क्वेटा की इस टाइम पे सेलिंग नहीं बनती। इसके अलावा प्रीवियस चंद दिनों में जो हमने ग्रोथ देखी DHA क्वेटा के अंदर, और जैसा कि आज वीकेंड है, नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट ओपन होती है मंडे से ऑनवर्ड जो अगला वीक होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्राइसेस हो सकता है ना बढ़ें, प्राइसेस स्टेबल रहें, लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक प्राइसेस के अंदर ग्रोथ भी आएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अर्ली बर्ड की बैलेटिंग के बाद मिड ऑफ द अप्रैल वो टाइम होगा कि जहां पे आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको फ़ाइल रखनी है या बेचनी है फ़िलहाल के लिए, और उसके अंदर लिटिल बिट करेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। DHA क्वेटा के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।